हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। कई ऐसे खिलाड़ियों को मैंने देखा है अपने करियर में जिनको जब झटके लगते हैं तो उसके बाद या तो टूट करके बिल्कुल बिखर जाते हैं और उसके बाद उनका नामो निशान नहीं होता है, या कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो झटके सहने के बाद दोबारा इस तरीके से कमबैक करते हैं कि कई बार महान खिलाड़ी बन जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का ही एग्जाम्पल लें तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जब धोनी को डेब्यू करने का मौका मिला बांग्लादेश के खिलाफ में, वो 0 रन पर आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे। उसके बाद उस टूर्नामेंट में कुछ कर नहीं पाए थे। एक छक्का महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से जरूर लगा था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को लगातार 6 नंबर 7 नंबर पर ये खिलाते गए। धोनी आते थे, आखिरी के ओवर्स में मारने के चक्कर में आउट हो जाते थे। और वो तो आप मान करके चलो, जो मैं बार बार सूर्य कुमार यादव के बारे में कह रहा हूं कि उनको 3 नंबर पर खिलाओ, आप देखो कितने बड़े बल्लेबाज बनते हैं ओडीआई के। वही काम सौरभ गांगुली ने करके दिखाया था और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को 3 नंबर खिलाया पाकिस्तान के खिलाफ में, वाइसैक में, विशाखापट्टनम में। और उन्होंने जिस तरीके से रन मारे तोड़े, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी फिर महेंद्र सिंह धोनी बन गए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि धोनी भाई ने उसके बाद क्या क्या चीजें की हैं। वैसी कहानी लगभग वरुण चक्रवर्ती की भी है भाई। वरुण चक्रवर्ती, जिनका डेब्यू अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2021 में हुआ था। एंड बहुत सारे जो आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे वरुण चक्रवर्ती के, अगर शुरुआती दिन के देखेंगे तो वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। जब भारतीय टीम श्रीलंका गई थी, एक सीनियर टीम जो है वो इंग्लैंड गई थी, शिखर धवन की कप्तानी में वरुण चक्रवर्ती श्रीलंका गए थे और उस टूर्नामेंट में T20 में इनको खेलने का मौका मिला, अच्छा नहीं कर पाए। उसी साल T20 वर्ल्ड कप था, इसमें भी शामिल किया गया वरुण चक्रवर्ती को, जो कि दुबई में खेला गया था। वहां पर भी अच्छा नहीं कर पाए, मिस्ट्री स्पिनर, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाए। और वर्ल्ड कप से ठीक पहले इन्होंने जो आईपीएल खेली थी उसमें कमाल कर दिया था। और वो आपको याद होगा कि एक पार्ट आईपीएल का हो चुका था, सेकेंड पार्ट आईपीएल का जो है वो हुआ था आपके दुबई में, और वहां पर वरुण चक्रवर्ती स्टार गेंदबाज थे केकेआर के लिए। लेकिन भारतीय टीम में जब चुना गया तो बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस रहा और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देन अभी कम बैक किया वरुण चक्रवर्ती ने, और किस तरीके से गेंदबाजी की है इन्होंने बताने की जरूरत नहीं है। और अब यह जरूर कहा जा सकता है भाई कि वरुण चक्रवर्ती हो सकता है आपको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में भी खेलते हुए नजर आए। बाय द वे आपको बता दें कि अब तक ओडीआई मैचेस में डेब्यू नहीं किया वरुण चक्रवर्ती ने, सिर्फ T20 मैचेस खेले हैं। लेकिन आज जो कमाल किया है ना, जिस तरीके से इन्होंने धमाल गेंदबाजी की है, उसे देख करके लगता है कि भाई इनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल किया जा सकता है। विजय हजारे जो आपका प्री क्वार्टर फाइनल मैच था तमिलनाडु वर्सेस राजस्थान के बीच में, जब मैं ये आपको खबर दे रहा हूं उस समय मैच चल ही रहा है, काफी क्लोज मैच है। लेकिन भाई साहब वरुण चक्रवर्ती ने 9 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 52 रन दिए, 5 विकेट निकाले, 5 निकाला है वरुण चक्रवर्ती ने। और इस 5 विकेट के दम पर, और ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पीछे भी इन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की तमिलनाडु के लिए। और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक को लग रहा है कि भाई आप लोग चौंकिएगा मत, आप लोग सरप्राइज मत होइएगा अगर इनकी एंट्री हो जाती है चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन फिर किसको बाहर किया जाएगा? क्या रविंद्र जाडेजा को बाहर किया जाएगा या फिर बाहर कर दिया जाएगा कुलदीप यादव को? इस पर भी चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। भाई एक ऐसा स्पिनर, हालांकि ये वरुण चक्रवर्ती लेग स्पिनर है, लेकिन इनकी गुगली बड़ी खतरनाक है। आप सबने देखा होगा कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगर आप इनको टेक्निकली देखेंगे तो इनकी गेंदें टप्पा खा करके बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि ये लेग स्पिनर है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। लेकिन ज्यादातर विकेट ये निकालते हैं गुगली पर, इनकी गेंदें टप्पा खा करके अंदर आती है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और कई गेंदें बाहर भी जाती हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज जो इन्होंने डेवलप किया है वो है फ्लाइट में बीट करना बल्लेबाजों को। जब हाथ से गेंद को रिलीज करते हैं ना, जब हाथ से गेंद छूटती है तो बल्लेबाज को लगता है कि शायद वो गेंद जहां पर पिच होगी वहां पर हम पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? कदमों का इस्तेमाल करते हुए मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो पहुंचने नहीं देते। गेंद में इतनी ज्यादा फ्लाइट देते हैं और उसके बाद फ्लाइट में बीट करते हैं बैट्समैन को और विकेट निकालते चले जाते। आज जो मक्खन गेंदबाजी की है भाई, मक्खन गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती ने की है। 5 विकेट यूं ही नहीं निकलते हैं भाई। सामने वाली टीम भी तगड़ी थी, 9 ओवर में 52 रन देकर के 5 विकेट निकालना। वरुण चक्रवर्ती ने चयनकर्ताओं को कहा कि भाई इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी आप नजर डाल सकते हो, इधर भी आपके पास में एक ऐसा गेंदबाज है जो कि लगातार T20 फॉर्मेट में कमाल की गेंदबाजी कर रहा है,
जो कि लगातार भारतीय टीम के लिए कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। मतलब सेकंड फेज में जब से आए हैं वरुण चक्रवर्ती, तब से तो कमाल ही कर दिया। और मतलब एक बार फिर से अगर इनको मौका दिया जाए और पहली बार अगर ओडीआई में मौका दिया जाए तो भाई मतलब सरप्राइज होने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखा दे वरुण चक्रवर्ती, जो काम कर रहे हैं इस समय। 9 ओवर 52 रन 5 विकेट। लेकिन सवाल है कि अगर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया जाता है चैंपियंस ट्रॉफी में तो किसको बाहर किया जाएगा? भाई दो ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है आपके अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा में से किसी एक को आप खिलाओगे तो मुझे लगता है कि शायद अक्षर पटेल के साथ में जाएगी मैनेजमेंट। इन्हीं की बातों को अगर हम मान करके चलें, जिस तरीके से इन्होंने श्रीलंकाई दौरे पर कहा था कि हम दोनों में से किसी एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाएंगे, और कहा था कि नहीं हमारे लिए अक्षर पटेल ज्यादा प्रायोरिटी है, और जाडेजा को टेस्ट मैचेस के लिए रखा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के विचार थे जब श्रीलंकाई दौरे के लिए टीम का चयन किया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय ये बातें हुई थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या जाडेजा को बाहर कर दिया जाएगा? खबर यह भी आई कि जाडेजा खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। भाई भारत के A+ कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, तो ये सबसे बड़े टूर्नामेंट में कैसे बाहर होंगे? तो जाडेजा मुझे लगता है कि खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर जाडेजा खेलेंगे तो फिर या तो अक्षर पटेल को आप बाहर करोगे, जो कि आप करोगे नहीं अक्षर पटेल को बाहर, क्योंकि अक्षर पटेल तो हमेशा आपके लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में स्टार गेंदबाज रहे हैं। तो ऐसे में फिर किस पर गाज गिरेगी? अगर आप वरुण चक्रवर्ती को शामिल करोगे तो ऐसे में एक ही गेंदबाज को आप बाहर कर पाओगे, जिसका नाम है कुलदीप यादव। हालांकि कुलदीप यादव एक अलग वैरायटी लेकर के आते हैं। अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा दोनों एक तरीके के गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, दोनों फिंगर स्पिनर हैं। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स हैं, रिस्ट स्पिनर हैं, तो वो अलग वैरायटी लेकर के आते हैं। वरुण चक्रवर्ती आपके पास में लेग स्पिनर हैं, तो वरुण चक्रवर्ती की जो गेंद है वो टेक्निकली दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ जाती है, जबकि अगर कुलदीप यादव की बात करें तो उनकी जो गेंद है वो दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ आती है। तो कुलदीप यादव का होना जरूरी है टीम में, और ऐसे में आपको रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल में से किसी एक को आप चुनने के बारे में सोचोगे। लेकिन मैं जानता हूं इस मैनेजमेंट को, मैं जानता हूं चयनकर्ताओं को, और आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोगों को नहीं पता है। चयनकर्ता अगर गाज गिराते हैं, या तो ये वरुण चक्रवर्ती को इस परफॉर्मेंस के बाद भी नहीं लेंगे, जबकि लेना चाहिए। एक मिस्ट्री स्पिनर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर ये लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये कुलदीप यादव को बाहर कर देंगे। सीधी सी बात है, ये जाडेजा और अक्षर पटेल दोनों को खिलाएंगे, कुलदीप यादव को बाहर करेंगे। अब देखिए क्या निर्णय लिया जाता है, लेकिन अपना काम तो कम से कम वरुण ने कर दिया है, और मुझे लगता है कि इनको मौका मिल सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये सिर्फ एक मैच के प्रदर्शन के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूं, बारंबार इन्होंने विजय हजारे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, तो उसके आधार पर मैंने कहा है। और इस मैच में तो चैंपियन गेंदबाजी की है। बाकी आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इसी तरीके से लगातार बने रहें, अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।